बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा कि उनकी दो कैटेगरीज हमने स्टडी की, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। Saturated hydrocarbons are called alkanes which have carbon-carbon single bond in their structure, and unsaturated hydrocarbons are further classified into two main groups, alkenes and alkynes. Alkenes are those organic compounds having carbon-carbon double bond in their structure, and alkynes are those compounds which have carbon-carbon triple bond in their structure. सो हम आज इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। आइसोमेरिज्म हमारा आज का टॉपिक है। आइसोमेरिज्म का मतलब ये है कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम होते हैं। आपको मैंने बताया था कि मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूले होते हैं, जैसे मैं अगर प्रोपेन की बात करता हूँ तो प्रोपेन आपको पता है इसमें ईन है। ईन स्टैंड फॉर सिंगल बॉन्ड, so it has 3 carbon atoms which are linked together through single covalent bonds, and we have 8 hydrogen atoms attached with these carbon atoms. So this is called propane. This is structural formula of propane. What is its molecular formula? C3H8. So this is molecular formula of propane. What is structural formula of propane? This is structural formula of propane. So मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये दो चीज़ें हमने याद रखनी है आइसोमेरिज्म के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के हवाले से। पहले मैं डिफाइन करता हूँ कि आइसोमेरिज्म है क्या, उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे। ये 10th क्लास का सब्जेक्ट है और चैप्टर नंबर 3 है। ये चैप्टर नंबर 3। सो व्हाट इज आइसोमेरिज्म? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which have same molecular formula but different structures। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन क्या चीज़ डिफरेंट होती है? स्ट्रक्चर्स डिफरेंट होते हैं, आर कॉल्ड आइसोमर्स। यानी उन कंपाउंड को जिनके मालिक्यूलर फार्मूले सेम हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उन मालिक्यूल को जितने भी फार्मूले हैं वो सारे आइसोमर्स कहलाते हैं। एंड दिस फिनोमिनन इज known as isomerism। आइसो स्टैंड फॉर सेम, यानी उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है। तो ऐसे कंपाउंड को हम आइसोमर्स कहते हैं जिनके सिर्फ डिफरेंस क्या है? स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। तो अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल में हम दो एग्जांपल्स यहाँ पे कोड करेंगे। पहले हम एग्जांपल करेंगे ब्यूटेन की। ब्यूटेन आपको पता है कि ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि जिसके अंदर कार्बन के 4 एटम्स हैं। C4H10 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अल्केन मेंबर का ये पहला ग्रुप है। अब आपको पता है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करना है। एक तो बड़ा सिंपल है, हम इसको इस तरह से ड्रा करेंगे। वी हैव 4 कार्बन एटम्स, और आपको जैसे मैंने बताया कि कार्बन एटम की वैलेंसी को जस्टिफाई करना है। इट कैन मेक 4 बॉन्ड्स, सो वी हैव कनेक्टेड 10 हाइड्रोजन एटम्स with these 4 carbon atoms. So this is molecular formula and this is structural formula. What is the name of this compound? This is called butane, जो आप जनरल कहते हैं। this is called butane, but it is normal butane। इसको हम n butane या नॉर्मल butane भी बोलते हैं। अब हम थोड़ी सी अरेंजमेंट अगर चेंज करें कि ये कार्बन जो 3 कार्बन है इसको हम ऐसे कर लें, और जो 4th कार्बन है कोई इधर वाला ले लें, इधर वाला ले लें,
उसको हम यहाँ पे इसके साथ सेकंड कार्बन के साथ अटैच कर देते हैं, सेकंड कार्बन के साथ। तो इसका मतलब ये है कि अब भी हमारे पास कार्बन एटम 4 ही हैं। अगर आप इनकी वैलेंसी जस्टिफाई करें जैसे आपको मैंने सिखाया है, इस कार्बन के कितने बॉन्ड कम है बेटे? शाबाश, इसके 3 बॉन्ड हमें लगाने होंगे, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आ गए। ओके, इस कार्बन के कितने बॉन्ड है? पहले ही ऑलरेडी वी हैव 1 2 3, so we have to place another hydrogen, and this carbon again it has only one bond connected with the carbon atom, so it required 3 more bonds. And what about this carbon? Again, its valency should be justified, so it has 1 already, and we have to connect 4 bonds with this. अगर ज़रा हाइड्रोजन के एटम को काउंट करें तो हमें पता चलता है कि इसका जो फार्मूला बनता है वो भी क्या बन रहा है? शाबाश, 1 2 3 4 C4, और एच अगर आप काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो अगेन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो हमें पता चलता है कि ये जो ब्यूटेन है इट हैज़ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। इसका स्ट्रक्चर जो है इसमें लीनियर स्ट्रक्चर है, एक ही रो के अंदर स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, सीधी चेन है, इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। और यहाँ पे स्ट्रेट चेन की बजाय 3 कार्बन एटम जो है वो एक रो में है, और 4th को हमने अटैच कर दिया है सेकंड कार्बन के साथ, सेकंड कार्बन के साथ। तो जब हमने इसकी वैलेंसी जस्टिफाई कर दी तो पता चला ये भी C4H10 ही है। तो ये दोनों कंपाउंड जो हैं ये चूंकि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम हैं तो इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे आइसोमर्स। क्या कहेंगे इनको? आइसोमर्स। और स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोमेरिज्म। अब मेरा ख्याल है कोई मुश्किल बात नहीं रही कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which have same molecular formula but different structures are called isomers, and this phenomenon is known as isomerism. Isomers यानी नंबर ऑफ आइसोमर्स डिपेंड करता है कार्बन एटम्स की तादाद के ऊपर। यहाँ पे 4 कार्बन एटम्स हैं तो इसके हमने देखा कि 2 से ज़्यादा आइसोमर्स बन ही नहीं सकते। मतलब आप यहाँ से इस कार्बन को इधर लगाएंगे तो ये इसका मतलब है ये तो स्ट्रेट चेन ही होगी ना। अगर इस कार्बन को इधर लगाएंगे इस कार्बन से तो ये भी स्ट्रेट चेन हो जाएगी। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ से सिर्फ यही 2 फार्मूले बना सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। पेंटेन। पेंटेन हैज़ 3 आइसोमर्स। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे तो वो C5H12 होगा, C5H12 molecular formula. It means it has 5 carbon atoms, 12 hydrogen atoms. So we have to arrange 5 carbon atoms. So first one is 1 2 3 4 5. This is called normal butane. You know it. Normal pentane. Normal pentane, because it has 5 carbon atoms. If we justify valency of this compound, then carbon atom will have 12 हाइड्रोजन एटम्स। ये आपको बड़ी अच्छी तरह से मैंने सिखा दिया। मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं अल्केन्स के हवाले से और अल्कीन्स के हवाले से, उसमें हमने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है। सो दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल पेंटेन। अगेन अगर मैं यहाँ से इस कार्बन को उठाकर, इस कार्बन को मैं यहाँ से उठाकर इसके साथ अटैच करूँगा, ये तो ऑलरेडी अटैच है, मतलब मैं इसके साथ अटैच नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑलरेडी इसके साथ ही अटैच है। अब मैं इसको यहाँ से उठाकर किधर करूँ? शाबाश, मैं इसको सेकंड कार्बन से, यानी इसको मैंने उठा लेना है तो ये फर्स्ट हो गया। तो फर्स्ट कार्बन को छोड़ के मैं सेकंड के साथ कनेक्ट करूँगा इसके साथ। तो कैसे करूँगा जरा देखें जरा। 1 2 3 4 और सेकंड कार्बन के साथ मैं यहाँ पर एक इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। 12 हाइड्रोजन एटम्स
ये आपको बड़ी अच्छी तरह से मैंने सिखा दिया। मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं अल्कीन्स के हवाले से और अल्कीन्स के हवाले से, उसमें हमने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है। सो दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मल पेंटेन। अगेन अगर मैं यहाँ से इस कार्बन को उठाकर, इस कार्बन को मैं यहाँ से उठाकर इसके साथ अटैच करूंगा, ये तो ऑलरेडी अटैच है, मतलब मैं इसके साथ अटैच नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑलरेडी इसके साथ ही अटैच है। अब मैं इसको यहाँ से उठाकर किधर करूँ, शाबाश, मैं इसको सेकंड कार्बन से, यानी इसको मैंने उठा लेना है, तो ये फर्स्ट हो गया। तो फर्स्ट कार्बन को छोड़ के मैं सेकंड के साथ कनेक्ट करूंगा, इसके साथ। तो कैसे करूंगा आप देखें जरा, 1 2 3 4 और सेकंड कार्बन के साथ मैं यहाँ पर एक इसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो कोई इशू तो नहीं आया इसमें मेरा ख्याल। इसके साथ अब हम हाइड्रोजन कनेक्ट करेंगे, तो इसके साथ आपको पता है कि हमने 4 इसके बॉन्ड करने हैं। सो दिस इज कॉल्ड आइसोपेंटेन। अब हम इसकी वैलेंसी जस्टिफाई करते हैं। ये मुझे ज़रा हाइड्रोजन काउंट करके बताएं भाई, कितने हाइड्रोजन हमने अटैच कर दिए। शाबाश, हमने हाइड्रोजन जितने अटैच किए हैं वो यही वाले हैं, C5H12, लेकिन इसका नाम क्या होगा, आइसोपेंटेन। वो जो ब्यूटेन का हमने किया था उसका भी नाम आइसोब्यूटेन है, यानी जो सेकंड कार्बन पे हमने 3 रोज वाला सीधा लिया था। तो आइसो जब हम सेकंड कार्बन के साथ ब्रांच लगाते हैं तो उसको हम आइसो बोलते हैं। अब एक और इसका बन सकता है, वो क्या है कि अगर हम यहाँ पर 3 कार्बन एटम एक रो में ले लेते हैं और दोनों साइडों से इधर से भी एक काट कर, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो इसको सेकंड वाले यहाँ, अभी इसका ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो सेकंड वाले के साथ अब हम कनेक्ट करेंगे। तो एक ऊपर लगा दें, एक नीचे लगा दें। देखें, ये 1 2 3 4 और 5th कार्बन ये वाला है। तो अब इसकी हम जब वैलेंसी जस्टिफाई करेंगे तो इसके साथ कितने हाइड्रोजन लगाएंगे, 3 लगाएंगे, इसके साथ 3 लगाएंगे, इसके साथ 3 लगाएंगे, इसके साथ 3 लगाएंगे। तो ये भी हमारे पास वही C5H12, इसका नाम होगा नियोपेंटेन। सो नॉर्मल आइसो नियो। नियो तब आता है जब सेकंड कार्बन के साथ 2 ब्रांचेस अटैच हो, सेकंड कार्बन के साथ 2 ब्रांचेस अटैच हो, तो उसको हम नियोपेंटेन कहते हैं। जी बच्चों, समझ आ गई। सो व्हाट इज आइसोमेरिज्म? Isomerism is basically, it is a phenomenon such that if 2 or more compounds which are definitely have slight differences in their chemical properties, they have different structures but they still have same chemical formula. So if we can define properly the isomerism as the organic compounds which have a same molecular formula but different arrangement of atoms. Arrangement of atom mean different structures. So different arrangement of atoms having same molecular formula, such type of compounds are called isomers, and this phenomenon is known as isomerism. At metric level you have to give 2 examples. First one जैसे हमने बात की ब्यूटेन की थी, और सेकंड वन है वो हमने पेंटेन की है। मैं इसको एग्जांपल्स को एक दफ़ा फिर से आपको बताता हूँ कि करनी कैसे हैं। आपको बहुत सिंपल है, वैसे कोई मुश्किल नहीं है इसमें। पहले हम ब्यूटेन की बात करते हैं। तो ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन C4H10, इसमें एक तो सिंपल सा ये कार्बन के आपने बॉन्ड बना लिए, ठीक है, हाइड्रोजन लगाना कोई इशू नहीं है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल ब्यूटेन। और सेकेंड वन इज 1 2 3 कार्बन, यहाँ से हमने एक उठाया, इसको इसके साथ नहीं लगा क्योंकि इसके साथ तो पहले लगा। अब मैं इसको इसके साथ यहाँ या ऊपर भी लगा सकते हैं, यहाँ लगा देता हूँ। तो आप उसके साथ आप वैलेंसी जस्टिफाई करेंगे। हर कार्बन के गिर्द 4 आपको मैंने कहा है बॉन्ड बनाने हैं। तो ये आपके पास बन गया क्या, आइसो ब्यूटेन। और ये वाला कौन सा है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। ओके, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। अब हम एक दफ़ा ज़रा पेंटीन को भी देखते हैं। पेंटीन,
Pentane has 3 isomers. How many isomers? 3 isomers, C5H12, 1 2 3 4 5। ये सिंपल है, सबको आता है। हमने इसका नाम क्या रखा, नॉर्मल पेंटेन। एक हमने ये ले लिया है, इसके साथ हमने सेकंड कार्बन, चाहे यहाँ से इस तरफ को लगा लें या इधर से ऐसे भी लगा सकते हैं। इन सेकंड कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन है, दिस इज सेकंड। अगर हम इधर से देखेंगे तो ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो हम किसी तरफ से भी इसको लगा। सो लेट्स सी, मैं अब थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे लगा देते हैं कार्बन। तो इसकी वैलेंसी दूसरी तरह से यहाँ पे जस्टिफाई करें, इसका 1 बॉन्ड कम है, इसके 2 कम है, इसके 3 कम है और इसके 3 कम। तो इसका नाम होगा क्या बोला, आइसोपेंटेन। अब एक और मैंने आपको जैसे बताया कि हम 3 सीक्वेंस में ले लें और यहाँ से ये वाला और ये वाला कट करके इसको, ये इधर आ जाएगा और ये वाला इसके साथ सेकंड कार्बन के साथ कनेक्ट करो। तो यहाँ पे कनेक्ट करें, यहाँ पे कनेक्ट करें, इस तरह से हमारे पास इसके बॉन्ड कंप्लीट हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। सो दिस इज ऑल अबाउट आइसोमेरिज्म। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर जब बात करेंगे तो वो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से हम एक सैचुरेटेड के अलावा क्लासिफिकेशन जो जनरल हम स्टडी करेंगे उसमें स्ट्रेट चेन और फिर उसके बाद उसकी टाइप्स हैं, ब्रांच चेन यानी ओपन चेन और क्लोज चेन के हवाले से बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सबसे इजी वे से मैं आपको काम करवा रहा होता हूँ। तो इसलिए मेरी वीडियोस को देखने के लिए और जो भी कोई इनकमिंग वीडियो को आपके पास आने के लिए ज़रूरी है कि आप बेल के ऊपर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।